हेलो फ्रेंड्स, तो आपने पिछली वीडियो में देखा हमने इसका वन थर्ड पोज बना लिया था। इस वीडियो में हम इसका बैक थर्ड पोज बनाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट निकाल रखा है, चैट जीपीटी से जनरेट कराया है इसका बैक थर्ड। तो लेकिन ना हम इसको ट्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ट्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसी में से इसका बैक थर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसी में से हल्का सा चेंज करके बैक थर्ड बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल आर करके ना आप एक मिनट, एक तो भूल जाता हूँ की कास्टर लगाना। ठीक है, की कास्टर लग चुका है। आप ना ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं गाइड लाइन, ठीक है। ग्रिड बोल सकते हो या स्केल बोल सकते हो या रूलर बोल सकते हो। तो अब ये कैसे आएगा, कमांड आ रही है, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या यहाँ से निकालना है और यहाँ से निकालना है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करोगे तो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से नाप रहा हूँ, ठीक है। कहीं ये बड़ा छोटा ना हो जाए कैरेक्टर, इसलिए मैं इसको ऐसे नाप के बनाऊंगा, ठीक है। मॉडल शीट हमेशा ऐसे ही बनाई जाती है। अब इसमें से बनाएंगे इसका बैक थर्ड, ठीक है। ओ एंटर एंटर। अब सबसे पहले हम इसके फेस को ठीक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इसका फेस बनाएंगे, ठीक है। पहले तो ये आंख नाक सारी चीज हट जाएंगी, ठीक है। कुछ नहीं दिखेगा। एक रफ आइडिया मैं ऐसी यहाँ से लूंगा कि भाई यहाँ से वो टकला है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे वो टकला है, बट ये कुछ इस तरह से। अगर इसकी कलम यहाँ तक है ना, तो यहीं तक इसकी कलम बनेगी, थोड़ा सा ऊपर। और कान कितना बड़ा है इसका, लगभग इतना बड़ा। तो कान भी इसका इतना ही बड़ा बनेगा। पहले ये रब बनाना है। थोड़ा ज्यादा घिच पिच हो गई है मामला। इसको, कान के बालों को लगभग इस तरह से लेके आना है। और ये जो कान है ये हट जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा। मैं फिलहाल इनको लॉक करके, ग्रुप करके, और ये कान हमें हटा दूंगा, ठीक है। कान हटा दिया। कान हटा दिया और आगे का यहाँ भी कान हम हटा लेंगे। अब जैसे नोज है, नोज कहाँ तक है, यहाँ तक है। आप चाहो तो नोज बना सकते हो, बट कोई बात नहीं। नोज हल्का सा दिखाने के लिए कर सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे आप ये रेफरेंस में देख रहे हैं, मैं देखो थोड़ा इधर ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा इधर देख रहा हूँ, ठीक है। शेप हमने लगभग ऐसे ही बनानी है, लेकिन इस फेस के अकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया। और नहीं, ठीक है, लगभग इतना ही बनेगा ये। और ये कुछ इस तरह से, और इसके बाल इस तरह से थोड़ा इधर लेके जाएंगे। बाकी जिस तरह से ये एज इट इज बन रखा है, उसको वैसे ही हम रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं ऐसे ही एक बार पैच बना के देखूं,
अगर बाल सही लगेंगे तो देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक लगेगा। हम इसको अभी आप ये फेयर मत समझना, ये तो भाई एक रफ आइडिया हमने इसको लिया है, ठीक है। ठीक है, पहले तो मैं इसका टोर्सो जो कमर है ना, इसका जो शोल्डर वाला पार्ट है, हम इसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब गला आपको पता ही है, गला कहाँ, इसके पीछे आएगा, और ये सिर भी इसके इसके पीछे। आपको इसको क्या करना है, सी से कट, यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरह से इसका बैक हेड बनेगा, ठीक है। आप देखो हाँ किस तरह से चेंज होगा, धीरे धीरे देखो, बट थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका देखो कॉलर कहाँ से कहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहा है इसका, ठीक है। तो कॉलर हमारा लगभग इसी के इसके बीच में बनेगा। मैं इसको एन से मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये जो गमछा है, हम इसको पलट के देखते हैं। नहीं, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ ये शेडो हम हटा लेंगे, ये हाथ की शेडो ये भी हटा लेंगे। अब ये हाथ क्या करना है हमें, इसके पीछे पेश करना होगा, ठीक है। देखो वेक्टर वो बनने वाला है, और हाथ थोड़ा ना ये छोटा होगा, ठीक है, इतना थोड़ा ऐसा छोटा करेंगे, और ये हाथ पकड़ के कहाँ, ये इस तरह से बाहर आएगा, ये शेडो हटेगी। इसको हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसका फेस अपनी तरफ से बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो इसके बाल बना लेते हैं, ठीक है। मैं केवल आउटलाइन ले रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। आउटलाइन ली, और इन बालों को डिलीट, इसको भी डिलीट, ये यहाँ से कट दो, अंदर के बाल कटेंगे, ठीक है। ये हो गए। अब ये रहेंगे डिफॉल्ट, डी से डिफॉल्ट, ठीक है। ये तो रफ था हमारा। अब ये जो लाइन है ना, अब इसको भी हम बना लेंगे। सी से मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, सी से स्ट्रोक कट हो जाता है। अब जैसे यहाँ से टकला है ये कैरेक्टर, ठीक है, और हम यहाँ देखेंगे यहाँ से उभार आ रहा है, ठीक है, इस जगह से उभार आ रहा है। कहाँ से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये गड्ढा हो गया, ये उभार आया, ये गड्ढा हो गया, ठीक है, हमें इतना ध्यान देना है। तो गड्ढा,
कुछ इस तरह से। हम देखेंगे कि ये कलम कहाँ तक जा रही है, कलम इसके अच्छा यहाँ तक आ रही है, तो इसको सीधे सीधे ऐसे और जैसे मैंने आपको बताया इसको क्या है ना, ऐसे ऐसे मैच करना है, ठीक है। इसको इसको ऐसे मिला लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको ना मिला लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं खासकर बाल पकड़ के अब इनमें मैं कलर करूंगा, ठीक है। कलर कलर हुआ नहीं इसमें। अच्छा, क्योंकि ये ऐसे जुड़ा नहीं था आपस में, ठीक है। यहाँ जुड़ा नहीं था ये। अब होगा इसमें कलर, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्सपेंड और आई से कलर पिक करूंगा, ब्राउन होना चाहिए हल्का सा। ठीक है, ये इसका बेसिक कलर हमने कर लिया है, ठीक है। कर लिया है। अब ये अंदर के जो बाल है इसके, ये वाले पार्ट हम इसको हटा देंगे। इसको भी हटा दो, शेडिंग को भी हटा दो। ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब पहले मैं इसके कान बना लेता हूँ, ठीक है, हटा के शुरू से अच्छे से। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे भी रख सकते हो कान को। इस तरह से कान की शेप बनानी है हमें, ठीक है। कान थोड़ा सा ये मोटा कर दिया हमने। अब इसमें कलर कर लेंगे। इसको डार्क करेंगे। हल्का सा लेफ्ट साइड। नाक भी मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। कान में सबसे ऊपर परफेक्ट जा रहा हूँ। आप देखोगे कि मैं उसी में से ना ये कैरेक्टर बना कैसे रहा हूँ। पता है, बार बार ना जरूरी नहीं है ट्रेस करके भी आपको सही लगे। अगर ऐसे बनाओगे तो ज्यादा मतलब आपका प्रोपोर्शन सही बनता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। नहीं बोलो, कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा ये ना कुछ इस तरह से होनी चाहिए इसकी शेप। और ये और पतला होना चाहिए, इतना। ठीक है, ये हो गया इसका कान। अब मैं
फिलहाल ये इतनी सारी लाइनें हो गई हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहे हैं, सेलेक्ट करके नॉर्मली डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। मैंने इसकी कॉपी इसी के ऊपर ली है। अब मैं थोड़ा सा लो, आप कोई दिक्कत ही नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर रहा था ये पार्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका बैक थर्ड से हमारा इसका फेस बन चुका है, हेड बन गया है, इतना भी गड्ढा नहीं होगा इसमें, कम गड्ढा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब जबरदस्ती अगर नाक निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बट अच्छा लगेगा नहीं। फिलहाल एक चीज करते हैं, इसका ना आप ऐसे आईब्रो निकाल सकते हो इसकी, सॉरी, आईलैशेस। इसकी नाक देख रहा हूँ बना के, नाक निकल गई। अब मूछ, जबरदस्ती नाक तो पता नहीं यार सही लग नहीं रही है। देखते हैं नाक लगा के, नाक कुछ ज्यादा ही बाहर आ रही है, नाक नहीं बनाएंगे, ठीक है, नाक इसके साथ सही लगेगी। हाँ, पहले एक शेप नहीं थी, अलग अलग था, ठीक है। एक लाइन यहाँ, देखो शायद जो आप देख रहे होंगे आपको थोड़ा बोरियत से लग रहा होगा। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ गए ना तो बोरियत नहीं है इसमें बिल्कुल भी, ये आपके लिए काम के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। देखो मैं ना उसको ट्रेस नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम इस कैरेक्टर में से ही हम इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही मेरा मकसद है। और जैसे इसकी आईब्रो है ना, एक बार आईब्रो भी हम इसमें
ऐड कर लेते हैं, देखते हैं। आईब्रो भी सेट नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ, जैसे इसमें शेडिंग है ना वैसे ही इसमें शेडिंग दे देंगे, ठीक है। ये बाल निकल रहे हैं। थोड़ा इसको स्मूथ। शेडिंग में वैसे ही डाल ही नहीं रहा हूँ जैसे इसमें दे रखी है, ठीक है। मैं इसे कलर पिक करूंगा, ये वाला इसमें ग्रेडियंट लगेगा, ठीक है, ग्रेडियंट। अब जैसे ये स्ट्रोक है ना व्हाइट कलर के, ऐसे ही हम यहाँ भी ऐड करेंगे। लेकिन इनका ना ये पूरा एक ग्रुप बनाना है आपने। ऐसे ही ये डार्क कर लिया। अब क्या करो, इसकी कॉपी लो और फिर थोड़ा सा कुछ इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया। हल्का सा डार्क यहाँ भी करना है, ठीक है, ये हो गया। आप देख रहे होंगे जब हम शेडिंग डालने लग गए हैं तो कितना सही लग रहा है ये, ठीक है। अब हम, वही है, जो शेडिंग है, इनको क्या है ना थोड़ा सा डार्क करना है, इतना। इसको मैंने ब्लैक कर दिया है, ठीक है। वही है, जैसे अब हमें जो रेफरेंस में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग लाइनें ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पीटी कम। ग्रुप, ठीक है। तो इसका ये आप देख रहे हैं कि हमने बैक साइड इसका फेस, सॉरी हेड बोल सकते हो, वो बना लिया है। देखो बिल्कुल सटीक बना है, ठीक है। ठीक है।
बस अब इसका गमछा रह गया है, गमछा हम बनाते हैं, ठीक है। साथ साथ पहले तो हम इसका ये हैंड ठीक करेंगे। अब जैसे मैंने हैंड पूरा बना रखा है, इसको क्या करो आप यहाँ फेंक दो, यहाँ रख दिया। अब इसको आप डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये डंडा कहाँ जाएगा, इसके यहाँ पीछे, इस हैंड के पीछे है, ठीक है। अब क्लोथिंग जैसे ये दे रखी है हमें, इसको ऐसे ही ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, मैं ये रिंकल डाल रहा हूँ इसमें। तो ये हो गया। अब ये देखो सारा ये चीज एज इट इज ट्रेस मार देनी है, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब ये जो हाथ है ना, इसको आप हटा लो। यहाँ अपना वाला हाथ हम रख देंगे, ये और यहाँ ये वाला कलर, इसको सी से कट करके स्ट्रोक को हटा देंगे, ठीक है। हाथ को जिस तरह से हो गया, हाथ अभी पता है कि हाथ सही नहीं है हमारा, तो ऐसे ना करके इसको पूरा ऐसे लेके जाएंगे। बस इसको यहीं कट कर दो।
तो ये लो, ये हमारा हाथ भी ट्रेस हो चुका है। ठीक है, हमने बस थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया है और कुछ नहीं। ये हाथ अलग हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब शेडो डाल लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, बिना शेडो के इतना मज़ा आता नहीं है, लेकिन अब से मैं जो भी कैरेक्टर ट्रेस करूंगा उसमें थोड़ा सा कम शेडो होगी। ठीक है, तो ये इतना हो चुका है। अब बस इसका गमछा रह गया है, ये शर्ट ये भी रह गया, ये भी रखा। ठीक है। गमछा, अ, गमछे के लिए मैं भी ना ऐसी लाइन ऐड करूंगा। गमछे में एक चीज रह गई है, चलो वो अभी करेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे लगाना चाहूँ इसके पीछे, तो वो कैसे लगेगा? ठीक है, वो यहाँ लगेगा, ये रहा, ये रहा, इतना पीछे। ठीक है, अब मैं पपेट टूल का यूज करूंगा। पपेट टूल जब आप ई प्रेस करते हो तो ना इसको लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये पपेट टूल आता है। वही है रैप टूल जो आप एनिमेट में यूज करते हो। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, बाकी इसको यहाँ क्लिक करके ऐसे एडजस्ट करूंगा। आप करके देखना। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया है, और बस अब कुछ नहीं करना। अब इसको एज ए इस तरह से। अच्छा, ये स्ट्रोक यहीं तक है। ठीक है, हमें पता है कि भाई ये जो कपड़ा है ये यहाँ तक नहीं, ये मतलब एक एक करके ये ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम इसको भी डिजाइन करेंगे। ये इतना ना ऊपर माइनस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला वाला तो इतना ही होगा, दूसरा वाला और नीचे हो जाएगा, इतना, इसे कट। ये यहाँ ऐसे जुड़ेगा। अ, कैसा है ये? अच्छा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसे जुड़ेगा। अब तीसरा, और कट। पी प्रेस करूंगा, पी से ऐसे किया, शिफ्ट सी प्रेस करके आप इसको ऐसा मोड़ सकते हो। ठीक है, मोड़ दिया। अब इसको क्या है ना, कुछ इस तरह से आप रखना, थोड़ा सा ऊपर ले लो।
ठीक है, तो हमने आपने देखा कि मैंने इसको किस तरह से एडजस्ट करके बनाया है। रैप टूल का मैंने यूज़ किया है। अगर ये इलस्ट्रेटर की भाषा में बोला जाए तो इसका पपेट टूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया। अब ये बात ये है इस हैंड की, ठीक है। इस हैंड के लिए हम पहले तो इसको हम सी से कट करेंगे। कितना हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये हो गया। शैडो हटा लो। अब यहाँ अपोजिट कर्व आएगा। मैं आर प्रेस करके कुछ इस तरह से इसको मोड़ रहा हूँ। क्योंकि जब बैकथर्ड का वो आएगा तो इसको आपको रोटेट करना ही पड़ेगा, बैकथर्ड बनाना है तो, ठीक है। ये हो गया। इसको भी हम हटा देंगे। वही है, कॉपी किया, कलर की कॉपी हमने करी। कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये हाथ बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है तो एक काम करते हैं, इसको अंदर ही डाल देते हैं। इतना भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये है ना, ये हैंड, हैंड हमें बैक थर्ड वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। बैक थर्ड के लिए आप इस हैंड में क्या कर सकते हो ना, आप ये इस तरह से, इस तरह से एक बार मैं हाथ बाहर निकाल लेता हूँ। देखो बैक थर्ड हैंड में कैसे बनाऊंगा, ठीक है। लो बन गया बैक थर्ड हैंड, मतलब बैक थर्ड बन चुका है ये हैंड, ठीक है। अब वो कैसे बन गया, पहले तो मैं इस स्ट्रोक को पकड़ूंगा, ठीक है, और यहाँ लेके आऊंगा। अब इसको कुछ इस तरह से, और ये स्ट्रोक केवल यहीं कट हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं दोबारा जाऊंगा और एक लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा पूरी की पूरी, तो ये होगा डी, इस तरह से। इन सबको मैं डिफॉल्ट करूंगा डी प्रेस करके, ठीक है। डी कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको यहाँ मिला लिया, इसको यहाँ मिला लिया। तो इस तरह से हमने इसका क्या है ना, बैक थर्ड हैंड हमने बना लिया है, ठीक है। और ये जितनी भी लाइन है ना, हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ अपनी लाइनें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दी, इसको कुछ इस तरह से लेके आओ, लगा लो, ठीक है। ये हो गया। अब ये शेडो मैं हटा रहा हूँ, अब कलर में चेंज कर रहा हूँ। ये लो, ये बन गया हमारा बैक थर्ड हैंड। अब देखो ये चीज़ तो मैंने बिना देखे ही बनाई है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसी बन जाती हैं, इतना लगाने की जरूरत नहीं होती है। शेडो हटेगी, शेडो चलो हम यहाँ डाल लेते हैं। देखो दिख भी नहीं रहा, लेकिन तो भी हमने इसको बनाया है, ठीक है। इतना रख सकते हो, चल जाएगा, ठीक है।
अब बात है इसके इसका जो कुर्ता है, अच्छा इसको क्या करेंगे हम, सी से कट कर लेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से, और जितना कहाँ यहाँ तक कटा हुआ है, ठीक है, पी प्रेस किया, ये ले गए, ये देखो। और अब इसमें शेडो डालेंगे। वही है, हल्का हल्का लाइन। अब जैसे कपड़े के नीचे जो शेडो है ना, सेम हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। ये एन प्रेस करके कर रहा हूँ, कपड़ों के शेप की ही डालनी है, ठीक है। ठीक है, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, यहाँ मैं इसको देखो पार निकाल रहा हूँ, यहाँ मैं पाथ फाइंडर का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ये बनाया, हमने क्या किया, कलर को सेलेक्ट किया, और ये जो एक लाइन देख रहे हो इसको सेलेक्ट किया, और पाथ फाइंडर में जाएंगे, इसको डिवाइड का, इस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये बढ़ जाता है। तो इसको हम करेंगे कॉपी, और फिर कमांड जेड करेंगे, ठीक है। यहाँ उसको पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किया था हमने, और फिर इसको कलर कर देंगे। तो देखो इसकी शेडो आ गई है, ठीक है, ये इतना बन चुका है। और अब इस बारी है धोती की। धोती को पकड़ेंगे और पीछे ऐसे पेस्ट करके हल्का सा छोटा करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला पार्ट है ना, कौन सा वाला, एक ये इसकी बात कर रहा हूँ। ओ एंटर एंटर, ये कुछ इस तरह से यहाँ लग जाएगा, यहाँ। इस पैर के साथ लग गया। शेडो, शेडो तो हम चलो लास्ट में डालेंगे इसमें, ठीक है, फिलहाल मैं इसको फ्लैट कर रहा हूँ। अब ये पैर लेंगे इसके बैक थर्ड वाले, बैक थर्ड वाले पैर, ठीक है। बैक थर्ड वाले पैर मैंने कहीं बनाए हो, अ, हाँ बैक थर्ड वाला पैर मैंने शायद बना रखा होगा, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। स्टोरी खजाना,
हाँ, ये रे बैक थर्ड पैर। ऐसे तो ये चलेंगे नहीं। ये चलेंगे। इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी किया। यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। ओ एंटर। देखते हैं अगर ये पैर लगते हैं तो। वैसे ये ठीक नहीं है। सेलेक्ट सेम फिल कलर। ये कलर चेंज किया। ठीक है। ये डार्क। ये कलर लिया। ठीक है, ये वाला पैर तो देखो हमारा बन गया, बट इसकी जो पीटी है, पीटी साइज हमें चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रोक कलर। ठीक है। नहीं। सेलेक्ट सेम स्ट्रोक वेट। ऐसे इसको भी सेलेक्ट सेम स्ट्रोक वेट। ये सारे सेम पीटी के थे तो ये सेलेक्ट हो गए। और मैंने इसको इस तरह से। तो जब आप इसको ट्रेस करो ना तो थोड़ा सिंपल, मतलब जूम करके करना है इसको। ठीक है, ये हो गया हो गया। ठीक है, अब दूसरा पैर रह गया है, दूसरा पैर हम ट्रेस करेंगे। ठीक है। पहले इस कैरेक्टर को मैं इसके बराबर कर लूँ ताकि इसका प्रोपोर्शन सेम सेम मैं ट्रेस कर सकूँ। एडजस्ट करने में इजी हो जाएगा। ये लगभग इतना होना चाहिए। ठीक है। तो अब इस पैर को ट्रेस करते हैं। इसको सिंपल। यहाँ थोड़ा आप कम डिटेल भी दोगे ना इसके पैर में तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि पैर वैसे भी तो दिखने तो है नहीं। इसको क्या है, आपको थोड़ा सा ऐसे। यहाँ बहुत स्मूथ होना चाहिए। ऐसे। बस आप कलर कर लेंगे।
सेलेक्ट सेम स्ट्रोक वेट, और इसका साइज हमें करना है इसके पीटी के साथ। सेलेक्ट सेम स्ट्रोक वेट इसके बराबर, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, ये अंदर का एक पार्ट है, धोती का पार्ट है, ठीक है। ये भी आप बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। फिलहाल ऐसे ही बना लो। और हाँ, इसको अगर आपने डार्क नहीं किया तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये धोती का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बस शेडो हम यहाँ थोड़ा अपोजिट डालेंगे। ठीक है, ये हो गई। ऐसे ही यहाँ भी। मैं यहाँ क्यू से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ना अप कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर दिया। मुझे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, मैं इसको कर नहीं रहा हूँ। हाँ, कोई ये ना सोचे कि ये चीज़ नहीं दिखी क्या, ठीक है। तो उसको मैं जानबूझकर नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आप देख रहे हैं बैक थर्ड ये पोज बन चुका है। ये पैर अलग हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको पूरा ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हो रखा है, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको पूरा एक साथ ही ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप कर लिया, या ये हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कहाँ क्या क्या मैंने पार्ट्स किस किस तरह से अलग कर रखे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। लाइन में हटा रहा हूँ। तो अब देखिए, ये फाइनल हमने इसका बैक थर्ड भी बना लिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है। अ, हम चाहे तो इसको ऐसे रिफ्लेक्ट भी करके देखें तो सही लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका देखो, जब भी आप स्टोरी बनाओ ना, तो उसमें क्या है, कैरेक्टर का जैसे आप वन थर्ड बनाओ तो साथ साथ उसकी लिपसिंग भी बनाना है, मैंने बनाई नहीं है फिलहाल। तो इसका क्या है ना, मेन क्या है ना, उसका बैक थर्ड जरूर बनना चाहिए, ठीक है। बैक थर्ड बन चुका है, थोड़ा सा ये टिक कर लेता हूँ। इस कैरेक्टर को मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, ये तो मैं बाद में कर लूंगा। तो इसका बन चुका है ये बैक थर्ड पोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोशिश करेंगे इसका साइड फेस, चलो जरूरी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।